क्योंकि कंपनी के रूल्स यूनियन अलाउ नहीं करते, ये इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। एहसान फरामोश है सबके सब, नालायक। गट्टा के नाम से भी कांपते थे सर, पर उस राणा की वजह से वो अरेस्ट हो गया। जेल में पढ़ाई करके कबाड़ खाने में ऑफिस खोल के हमसे पंगा ले रहा है। 12 साल का था, कहते हैं तब उसने सरकारी ऑफिस में ब्लास्ट किया था। गांव को पानी दिलाने वाला मसीहा मानते हैं उसे। कहते हैं उसकी रखी बुनियाद पर आपका साम्राज्य खड़ा हुआ है। सर, पास की बिल्डिंग में मधुमक्खी का छत्ता गिरवा देते हैं। ये जानता है अपने डंक के बिना ये शहद इकट्ठा नहीं कर सकता, फिर भी मुझे डस कर इसने अपनी मौत को बुलावा दिया है। वो छत्ता गिराने की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम 2 किलोमीटर के रेडियस में इसका शहद किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। इंग्लैंड से लॉ सीख कर आए हो तुम, लाखों की तनख्वाह लेते हो मुझसे। इसके बाद भी एक मामूली क्रिमिनल लॉयर जिसने जेल में रहकर लॉ की पढ़ाई की, तुम उससे केस हार गए। जीने का हक नहीं है तुझे। तेरी इस भूसे भरे दिमाग को बुलेट से भरना बेहतर होगा। सर, वो राणा सब रजिस्ट्रार को कोर्ट में लाएगा, मैंने सोचा नहीं था सर। सर, देयर इज वन मोर ऑप्शन सर। सर, एक ऑप्शन है सर। सर, लिस्ट में बताए लोग कोर्ट में नहीं पहुंचे तो फैसला अपने पक्ष में होगा सर। आपका इजाजत हो तो ई केस हम सुलझा देते हैं। आईपीसी सेक्शन 465, 468 और 420 के तहत ये साफ जाहिर होता है कि परांडे स्टील्स पर लगाए सारे इल्जाम बेबुनियाद साबित होते हैं। आरोप करने वाले मजदूर और उनका वकील राणा आज इस अदालत में हाजिर नहीं हो पाए हैं। इसीलिए कोर्ट के मांगे गए सारे सबूत हासिल ना होने से अदालत ये फैसला सुनाती है कि परांडे स्टील्स को लगाए गए सारे अपराधों से मुक्त करते हुए आरोपों को झूठा मानकर बाइज्जत बरी करती है और विवादित जमीन पर परांडे स्टील्स को पूरा अधिकार देने का कोर्ट हुक्म देती है। रोनापुर की मिट्टी में ही गाड़ दो उसे, कोई नामो निशान ना बचे। उसकी जमीन पर भी फेंसिंग लगवा दो। सर, गट्टा के केस में सिंघा अरेस्ट हो गया। राणा वकालत छोड़कर क्राइम में घुस गया है और अब माइनिंग भी कर रहा है। इससे पहले कि ज्यादा उड़ने लगे उसके पर उतरने होंगे। उसके पर काटने के साथ हमें काटने होंगे उसके आसमान छूने वाले सपने भी। आज के बाद उड़ना क्या चलना भूल जाएगा, इसलिए कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया परांधे उसे छोड़ेगा नहीं। आप जैसे बिजनेसमैन के साथ पार्टी करना हमारा नसीब है सर। इस पार्टी का एक ही मकसद है, राणा को खत्म करना। उसे एक भी रुपया लोन में नहीं मिलना चाहिए, बस वो माइनिंग ना कर पाए। नेहरू सर्कल से स्क्रैप यार्ड तक मैंने
ट्रक को फॉलो करके चेक भी किया सर, पर अंदर एक पैसा नहीं मिला। आपको मिली हुई इंफॉर्मेशन गलत थी सर। 100% करेक्ट इंफॉर्मेशन थी। तुम्हें मिली सही इंफॉर्मेशन पर तुम्हारी कोशिशें नाकाम हुई, यानी बहुत बड़ा गेम खेल गया वो। गुड मॉर्निंग सर, बहादुर साहब आए हैं। नमस्कार जमींदार साहब। नमस्कार। हिसाब करके देख लो, फैक्ट्री और पैलेस हमारे हवाले करके भी बहुत कर्ज है हमारा तुम पर। तुम्हारी ये परिस्थिति देखकर तो बॉस का दिल ही पिघल गया। डॉक्यूमेंट सारे तैयार हैं, इस पर साइन कर दो। तुम मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे हो, कर्जा उतारने के लिए प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हो, बस। प्लीज। देखिए, प्लांट शुरू हुआ था तब से मजदूरों ने हमेशा साथ दिया है। फैक्ट्री के बुरे टाइम में भी आधे पगार पर काम किया है उन्होंने। खास बात यह है, उनका एक यूनियन भी है। मगर आपको कभी भी यूनियन पसंद ही नहीं थे। और फिर मजदूरों की भलाई के लिए मजदूरों की सोचोगे तो जिंदगी भर कर्जे में डूबे रहोगे। जो कर्ज तुम्हारे सिर पे है वो किसी पहाड़ से कम नहीं, कैसे चुकाओगे? सर, जिस ट्रक की हमने उस दिन तलाशी ली थी ना, वो बाहर ही खड़ा है सर, लेकिन उसके अंदर रुपए हैं। जो कर्ज आपने दिया था, असल और सूद से कहीं ज्यादा लेकर आया हूं। मजदूरों की भलाई के लिए सारी प्रॉपर्टी राणा को बेच कर आया हूं। मुझे माफ कीजिएगा। इसी टेबल पर बैठकर बड़े बड़े बिजनेस शुरू किए होंगे तूने। आज मैं उन सबको बंद करवाने यहां आया हूं। जो मर्डर मैंने नहीं किया उसका आई विटनेस। अब तक तेरे बिजनेस संभालता था ये, इसे इसलिए लाया हूं ताकि तू आखिरी बार देख ले। आज के बाद रोनापुर पर आंख उठाकर भी मत देखना। नमस्ते। नमस्ते। टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट परांदे स्वयं विराजिए। थैंक यू। सर, थैंक यू सर। पावर कम हो गई थी तो थोड़ा वोल्टेज बढ़ा दिया मैंने। बोलिए। अपने छोटे भाई को आप सीएम बनाने जा रहे हो। उसके शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुत से एमएलएस की हाजिरी जरूरी है। उनकी भूख मिटाने के लिए मैं उनके लिए पेट भर के राशन लाया हूं। इसके बदले में मैं सिर्फ एक आदमी की बर्बादी चाहता हूं, राणा। यह पहली बार है जब मैं किसी से इस तरह की मदद मांग रहा हूं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी पावर से उसे बर्बाद करना है, उखाड़ फेंकना है। तुम अगर हमारी भूख की इस तरह दाद दे सकते हो तो हम भी तुम्हारी नफरत की दाद देते हैं। प्लेजर सर, थैंक यू। सभा ने इसके नाम से खूब गालियां दी थी, इसलिए हमें पैसा देने में उसने बिल्कुल देर नहीं की। जिस पर वो हमारा कहर बरसाना चाहता है, कौन है वो? उसका नाम राणा है सर।
निम्बालकर के जरिए राणा ने पहले ही हम पर हमला बोल दिया है। हमारी कंपनी की दोनों माइंस पर वो कब्जा कर चुका है। अकेली माइनिंग मिनिस्ट्री से ही उसने पूरे 80 के 80 एमएलए को अपने पक्ष में कर लिया है और वो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी उंगलियों पे नचाता है। अगर हम कोर्ट भी गए तो हमारी हार तय है। इतने सालों से आपका लीगल एडवाइजर होने के नाते एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं आपको। रोनापुर पर उसी का राज रहने दीजिए। ऐसी घड़ी में जमीन और प्रतिष्ठा को भूलकर जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अपनी जान के बदले में रोनापुर नहीं दूंगा, पर रोनापुर के लिए अपनी जान जरूर दे दूंगा। Now you can.
Now you can. आज के बाद सिर्फ लोहा तेरा, लेकिन साम्राज्य सिर्फ मेरा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। इंच इंच करके सारा रोनापुर मेरी मुट्ठी में होगा। ये मिट्टी मैंने 2 पल नहीं टिकने दी तेरी मुट्ठी में। मुझसे रोनापुर छीनेगा। तेरे लिए ये सिर्फ पैसा है, पर मेरे लिए हजारों लोगों की जिंदगी है।